गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पॉलिटी पीवाईक्यू। तो इसमें आज का हम लोग का टॉपिक होगा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। और इसका हम लोग पीवाईक्यू देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया जाता है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आर्टिकल 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है दैट इज भारत इंडिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज, देखिए, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ लिखा गया है ना। यही मैं बोल रहा था। भारतीय संविधान के बारे में राष्ट्र का उल्लेख दो नामों में, इंडिया और भारत, दो नामों का उल्लेख किया गया है संविधान में। भारत और इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 के 1 में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 के 1 में क्या कहा जाता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन और राज्यों का यूनियन। तो राज्यों का यूनियन है, क्या है? राज्यों का यूनियन, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसका एनालिसिस देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो सिंपल सी आर्टिकल 1 में क्या है? तो आर्टिकल 1 में है इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे में अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं, जो दूसरे जगह से अपने देश में शामिल किए जाते हैं, समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों के वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये हम लोगों को पता है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है कि अन्य राज्यों से जगह को अर्जित करके और दो राज्यों को मिला के नया राज्य बनाने का, या एक राज्य को तोड़कर दो नए राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 3 में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो बिहार पहले था और उससे 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, तो किस आर्टिकल के तहत? वो आर्टिकल 3 के तहत। और ये पावर किसके पास होता है? तो ये पावर संसद के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, बिल्कुल, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन का शक्ति भारतीय संसद में निहित होती है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नए राज्यों के निर्माण एवं उसके क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन का अधिकार किससे प्राप्त है? तो भारतीय संसद में इसकी शक्ति निहित होती है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 2 के तहत
भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 2 के तहत भारत के संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि क्या प्राप्त है जी, नए राज्य का निर्माण करें और क्या है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से शक्ति प्राप्त है। नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को ही प्राप्त है। और किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 3 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ये शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। क्वेश्चन नंबर 6, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिक शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत। अब आया फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, यानी गलत है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, ये तो सही है। और बी, इस प्रकार की विधि में विधान संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। पहली, अच्छा, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान संशोधन समझा जाएगा। डी है। और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर दिया गया है। ऐसा कोई बात नहीं, विधानमंडल को इसमें जीरो शक्ति है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की विधि को आर्टिकल 368 संशोधन के परिणाम संविधान संशोधन समझा जाएगा। और इसमें गलत है, चौथी अनुसूची नहीं होगा, तीसरी पहली होगा, ठीक है। और विधि बनाकर नहीं, डायरेक्ट, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों सही है और इसमें हम लोग को गलत कथन ही चुनने को बोल रहा था। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं अपनाई जाती है। यानी भारत में नए राज्य का यदि निर्माण किया जाएगा तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ भैया, यदि नया राज्य का निर्माण करना है तो उसमें संविधान संशोधन की क्या आवश्यकता है? सिंपल सी, कोई आवश्यकता नहीं है। मान के चलिए आपके बगल में कोई अलग प्लॉट है, उसको अपने में मिलाना है, तो क्या आप अपने घर में संशोधन कीजिएगा, वाद विवाद कीजिएगा? कोई जरूरत नहीं है, आ रहा है भैया, आने देते हैं। वही बात है। तथा संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाती है। चलिए, इस प्रकार विकल्प सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत है? साधारण। ऑप्शन नंबर ए में है तो ठीक है। कैसा होना चाहिए? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत ना।
ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बाकी आंसर देखते हैं। हाँ, सिंपल, साधारण बहुमत। कैसा? साधारण। इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन था। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का, ऐसा कोई बात नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, हाँ बिल्कुल, बी सही है। भारत संघ नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद में, हाँ। आर तो सही है, किंतु ए का पता नहीं। ए गलत, आर सही, बिल्कुल। हाँ, तो सिंपल ये बात है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 पर तुक के तहत अपितु है। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए देश की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य के विधान सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, और राज्य की नहीं होती है। उनकी सहमति का कोई जरूरत नहीं होता। संसद चाहे तो बिना उनकी सहमति के कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को दिया गया है। यह अधिकार राज्यों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्य का गठन, ये तो बिल्कुल है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी है। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी है। नए राज्यों में परिवेश, हाँ, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है या उनमें निहित है? अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों में प्रवेश, भारतीय संघ में नए राज्यों में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों में प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 15, कथन पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है। एसके आयोग के राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। देखते हैं इसको। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त तीनों, जो कि सही है। और इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है
संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब एसके धर आयोग का जो केस था 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। यानी एसके धर आयोग का जो गठन हुआ था वो भाषाई आधार पर राज्यों का जो बंटवारा हो रहा था उसके विरोध में थे, और उनका जो मत था, उनका विचार था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जेवीपी कमेटी जिसे कहा जाता है, जेवीपी जवाहरलाल नेहरू भी मतलब हो गया, पटेल जी और पट्टाभी सीतारमैया और नेहरू जी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। मतलब इन लोगों ने भी भाषाई राज्यों पर राज्य का बंटवारा हो रहा था, वो भी इसे अस्वीकार किया था। कौन सा कमेटी? जेबीपी कमेटी। और इसका गठन कब हुआ था? 1948 में। और इसका रिपोर्ट कब आया था? तो अप्रैल 1949 में। कौन सा कथन सही है, इसमें चुनना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। केवल एक सही है, अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है, और बाकी ये तो गलत है। देखिए, भारतीय संविधान के तहत राज्यों का संघ है, स्थापना की गई है, जिनमें राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऐसे कोई राज्य चाहेगा कि हम देश से अलग हो गए, अपना अलग देश बनाना चाहे, ऐसा अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण और उन्हें प्रवेश करना इस संसद का अधिकार है। और अनुच्छेद 19 के एक क के तहत सभी नागरिकों को वाक्य की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जीने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु अधिकार का प्रयोग कर भारत की प्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उपदमन के संबंध में युक्त निर्बंध राज्य की विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। भारत से अलग होने का की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य? 14 और 6। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियम 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में प्रथम राज्य बना था तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 18, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? फिलहाल तो भैया 28 और 8 है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 28 और 9, वर्तमान में 28 और 9 है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना राज्य बना था, तेलंगाना 28वां राज्य बना था। कब बना था? 2014 में। तेलंगाना कब बना था? 2014 में। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। कब हुआ था तेलंगाना राज्य की स्थापना? 2 जून 2014। लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्यों के दो संघ राज्य क्षेत्र विभाजन के उपरांत राज्यों की संख्या 28 और दमन द्वीप के विलय के राज्य क्षेत्र हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8, ऑप्शन 8। कितना था भैया? यहाँ हम लोग देखे थे ना, 28 राज्य और 9 राज्य क्षेत्र। बाकी वहाँ दिया है आंसर, तो मान लेते हैं। ऐसे वर्तमान समय में 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है, गोवा, पुडुचेरी। तो गोवा नहीं है। गोवा की स्थापना 1987। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पश्चिम बंगाल कोलकाता और केरल और आंध्र प्रदेश। बाकी इसका एनालिसिस देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। इसका तो नाम ही नहीं बदला, हैदराबाद। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के अगले 10 वर्षों तक अवधि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी है संयुक्त राजधानी के रूप में 10 वर्षों तक का प्रावधान था। अब आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है विशाखापट्टनम बनाया गया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, अभी चेन्नई है। पश्चिम बंगाल कलकत्ता और अभी कोलकाता है। केरल की राजधानी उस समय त्रिवेंद्रम थी और अभी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली तो सिंपल क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 69? ऑप्शन नंबर बी। 69 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। और इसमें राज्य की राजधानी दिल्ली को करने के लिए विधान मंत्री परिषद के उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के डबल ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा मिला। एनसीआर का दर्जा 239 ऐसे बोलेंगे, डबल ए। ठीक है। इसके तहत एनसीआर या राजधानी का दर्जा मिला। किस संविधान संशोधन? तो 69 संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। तो ऐसा करते हैं, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन पे रुकते हैं। बाकी इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को किया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। धन्यवाद।